प्यारे बच्चों नमस्कार। मिशन एसएससी जीडी में आज हम औसत को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले औसत का एक भाग आ चुका है, तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो वो पहले उसे जाकर देखें। चलिए जी आगे शुरू करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या है जी, 12 संख्याओं का औसत 23 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो हर एक संख्या में से 5 घटा देंगे तो औसत जो है, जो पहले औसत थी 23 थी पहले, उसमें से भी औसत भी 5 घट जाएगी, कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, तो 18 क्या हमारा उत्तर है। इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझा देता हूँ। मान लो ये ABCD है, इसके पास 10 रुपये हैं, इसके पास 5 हैं, इसके पास 7 हैं, इसके पास 8 हैं। 8 की जगह आप कर लेते हैं 15 7 22 और 2 रुपये। ठीक है, तो देखो अगर इनकी मैं औसत बनाऊं तो कितनी बनेगी, 10 और 5 15, 7 22, 22 और 2 24, 24/4 कितनी आ गई, 6 औसत है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सभी में से एक एक घटा देता हूँ। 10 में से एक घटाएंगे 9 आ गया, 5 में एक घटाया 4 आ गया, 7 में एक घटाया 6 आ गया, 2 में से एक घटाया 1 आ गया। तो देखो 9 और 4 13 और 6 19 और 1 20। अब इसकी औसत क्या बनेगी, 20/4 कितनी है जी, 5। पहले औसत 6 थी, अब औसत कितनी है, 5। ये 5 क्यों बनी है, जब मैंने सब में से एक एक घटा दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जब बोलेगा सभी संख्याओं में से इतने घटा दिए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला था 5 घटा दिए, तो औसत में से 5 घटा दो, वो आपका उत्तर आ जाएगा। कभी बोलेगा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए या 6 जोड़ दिए, तो औसत में भी उतने जोड़ देने हैं। कभी बोलेगा औसत से प्रत्येक संख्या को इतने से गुणा कर दिया, ठीक है, तो औसत भी गुणा हो जाएगी, भाग कर दिया तो औसत भी भाग हो जाएगी। जैसे अगले सवाल में देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, 13 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, हम औसत को भी गुणा कर देंगे। औसत कितनी, 9 है, 9 5 कितना हो गया, 45। डी ऑप्शन हमारा उत्तर है। चलिए जी अगले प्रश्न पर। कहता जी 43 संख्याओं का औसत 15 है, हमें सिर्फ औसत पर फोकस करना है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, तो नया औसत क्या होगा। तो हम भी क्या करेंगे, पुरानी औसत को 5 से विभाजित कर देते हैं, तो हमारे पास नई औसत आ जाएगी 3। बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला सवाल है जी, कुछ संख्याओं का औसत k है। कुछ संख्याओं का औसत क्या है, k है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ा जाए, हर संख्या में अगर 5 जोड़ देते हैं तो ज्ञात कीजिए कि नया औसत क्या होगा। देखो हर संख्या में 5 जोड़ा है, तो जो पहले औसत थी उसमें भी 5 जो है बढ़ के नई औसत आ जाएगी, k+5। सही उत्तर है बी ऑप्शन। अगला सवाल है, 5 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि समूह में 25 वर्ष का व्यक्ति जोड़ा जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले से करवाऊंगा, बेसिक मेथड से, उसके बाद हम इसकी करेंगे ट्रिक। ठीक है, तो बेसिक मेथड से बात करूं, 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों का एक समूह है, उनकी औसत आयु कितनी है, 19 वर्ष है। यदि समूह में एक 25 वर्ष का व्यक्ति और जोड़ा जाए तो नया औसत पता करिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जब 5 व्यक्ति पहले एक और जोड़ेंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो औसत क्या बनेगी भैया, अब व्यक्ति कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, तो 6 व्यक्तियों का मेरे को कुल भार पता होना चाहिए। कुल भार कितना होगा, देखो 5 व्यक्तियों की औसत 19 है। ठीक है, तो इनका टोटल वजन कितना होगा, 5 गुना 19। ये 5 व्यक्तियों का 19 5 95 वजन है,
और एक व्यक्ति और आ गया जी 25 किलो का। लो भी 25 किलो का भी व्यक्ति और आ गया, तो व्यक्ति कितने हो गए 6। ये हो गया 6 व्यक्तियों का कुल वजन बटे 6 व्यक्ति, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी। 19 5 जाए 95 और 25 कितना हो गया, बटे में लगाएंगे 6, 120 बटे 6 कितना आ गया मेरे पास, 20 आ गया। ठीक है, ये तो है जी हमारा बेसिक मेथड। अब ट्रिक करते हैं, ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर मैं 25 की जगह आपको बोलूं 19 वर्ष का एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तो औसत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 19 ही पहले औसत है, 19 का एक और आ गया तो उनकी औसत कितनी रह जाएगी, 19 ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जैसे अपने पहले औसत मान लेते थे, मैं मान लेता हूं छठा व्यक्ति भी 19 वर्ष का है। ठीक है, तो औसत कितनी हो जाती, 19 हो जाती। मैं मान लेता हूँ औसत कितनी है, 19 है, लेकिन औसत असल में कुछ और होगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति समूह में नया शामिल होया है 19 का ना होकर कितने गए जी, 25 का। 19 से कितने साल ज़्यादा है इसके पास, 6 साल ज़्यादा है। ठीक है, अब समूह में कितने व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति पहले थे, एक व्यक्ति और आ गया, तो ये 6 किलो जो 6 वर्ष जो ज़्यादा हैं वो 6 व्यक्तियों में बांट देंगे। 6 व्यक्तियों में बांटेंगे, हर एक को एक एक आ जाएगा, 19 और एक कितना हो गया जी, 20। तो नई औसत कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। देखो कितना सिंपल है। दोबारा से फिर मैं समझाता हूँ। देखो मैंने मान लिया औसत कितनी है बच्चे, औसत अभी भी क्या है, 19 है। मैं मान लेता हूँ वो व्यक्ति जो आया है वो भी 19 साल का है, 19 वर्ष का है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो औसत कितनी रह जाएगी, 19 की 19 रह जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो व्यक्ति है 19 का ना होकर करके 25 का है, यानी कि 19 से 6 वर्ष ज़्यादा है उसके पास, तो निशान लगाओ यहाँ पे प्लस का। ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। ठीक है, तो ये 19 प्लस कितने कितने ज़्यादा उसके पास, 6 वर्ष ज़्यादा है, तो ये 6 वर्ष को सभी में बांट देंगे, जितने जितने भी आएंगे। ठीक है, सभी यानी कि 6 व्यक्ति है समूह में, 6 बटे 6 कितना हो गया जी, 1। 19 और एक 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 साल और जो वर्ष है समूह में बंट गया, तो पहले 19 थी जो औसत आयु, अब समूह की कितनी हो गई, 20 हो गई। देखो कितना आसान है। ऐसे ही अगले प्रश्न को हम करेंगे, तो साथ साथ में बेसिक तरीका भी चलेगा, बेसिक मेथड भी करेंगे हम, और साथ साथ में ट्रिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो देखो 14 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 48 है। ठीक है, यदि समूह में 69 किलोग्राम का एक व्यक्ति जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, जिनका भी औसत निकालना है, चाहे वजन है या वर्ष है। ठीक है, समूह में जितने भी व्यक्ति हैं उनका कुल वजन निकाल लेते हैं। कुल वजन कैसे निकलेगा, 14 व्यक्ति यहाँ हैं, उनका औसत वजन कितना है, 48 है। तो 14 को मैं 48 से गुना कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, 14 व्यक्तियों के समूह का वजन आ गया, कुल वजन आ गया। लेकिन समूह में एक व्यक्ति और शामिल हो गया जिसका वजन कितना है, 69 किलोग्राम। ठीक है, अब 14 व्यक्ति ये थे, एक व्यक्ति ये आ गया, टोटल कितने हो गए, कुल व्यक्ति कितने हो गए, 15। तो 15 से भाग कर दो। ठीक है, ये हमारे पास नई औसत आ जाएगी। तो 14 अट्ठे कितना हो गया, 112। ठीक है, 14 चौके 56, ये आ गया 672 और 69 बटे में 15, ये आ जाएगा 9 और 2 11। ठीक है, 7 7 14 और ये 741 बटे में कितना आ गया जी, 15 आ गया। ये कट जाएगा 3 पे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। अब इसको भाग कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 नए 45, 49.2 आ गया, 49.2 आ गया जी। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है,
अब अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं तो देखो कितना आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ जो नया व्यक्ति आया है वो भी 48 किलो का है, ठीक है। तो औसत कितनी हो जाएगी, 48 ही रह जाएगी अगर 48 किलो का ही होता, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर वो 48 का ना हो करके कितने का है, 69 किलोग्राम का है, यानी कि उससे उसके पास 48 से कितने किलो ज़्यादा हैं, 21 किलो ज़्यादा हैं। जो जितने किलो ज़्यादा हैं वो सभी में बांट देते हैं। सभी कितने हैं समूह में, 14 पहले थे, एक व्यक्ति और आए हैं, तो सभी कितने हो गए जी, 15 हो गए। ये 3 से काटो, 7/5, 7/5 को आगे सोल्व करेंगे तो 1.2। तो देखो ये हमारा कितना आसानी से कितने कम समय में ये जो हमारा है उत्तर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें कितना झंझट करना पड़ा, ठीक है। समझना ये भी है, ठीक है। जो बच्चे शुरुआत से कर रहे हैं, मैं क्यों करवा रहा हूँ ये बेसिक मेथड, ठीक है। जो बच्चे अभी शुरुआत से कर रहे हैं उनको ट्रिक से करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे भी आपको समझ आती है, जैसे आप बार बार करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे जैसे आपको समझ आ जाएगी, आपको इस मेथड से नहीं करना, आपको कौन से मेथड से करना है पेपर में, इस मेथड से करोगे तो ये आपकी पेपर में सिलेक्शन होगी। क्योंकि हमारे पास टाइम की जो है बहुत कमी होती है पेपर में, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, तो आसान से आसान तरीका अपनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। देखो जी 11 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए जो 28 वर्ष का है तो पूरी टीम की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम बेसिक मेथड से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। 11 खिलाड़ी पहले थे, उनकी औसत कितनी थी, 22 वर्ष थी। तो 11 खिलाड़ियों का कुल जो आयु है वो कितनी आ गई, 11 गुना 22। कप्तान को भी शामिल कर लिया, 28 किलो का है वो, ठीक है। तो 12 व्यक्ति हो गए कुल, टीम में 11 खिलाड़ी थे, एक कप्तान आ गया। तो 12 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 242 प्लस 28/12, ये आ गया जी बच्चे 270/12। पहले 3 से काट देता हूँ, ये आ गया जी 90। फिर 2 से काटते हैं, 45, 45/2 कितना आ जाएगा, 22.5, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना जो है सही उत्तर है। इसी को अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, टीम की औसत 22 वर्ष है, मैं मान लेता हूं जो कप्तान है वो भी 22 वर्ष का है, तो टीम की औसत 22 की 22 ही रह जाती। लेकिन वो 22 का ना हो करके 28 का है, 6 वर्ष ज़्यादा है उसके पास, तो ये 6 वर्ष को सभी में बांट देता है, 11 खिलाड़ी और एक कप्तान, तो कुल कितने हो गए, 12 व्यक्ति हो गए। तो ये आ गया जी 1/2, 22 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। देखो कितना आसान है। अगला सवाल है जी, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले हम कैसे करेंगे इसको, पहले करेंगे हम फॉर्मूले से, ठीक है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है बच्चे, 22 वर्ष है, ठीक है। यदि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो 11 खिलाड़ी थे, ये आ गए जी 11 गुना 22। कप्तान को भी शामिल कर लेते हैं। अब कप्तान की हमें क्या उम्र निकालनी है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कप्तान की उम्र क्या है जी, x वर्ष है, कितनी है जी, x वर्ष है, ठीक है।
तो ये सभी की कुल उम्र आ गई। डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 11 खिलाड़ी पहले थे, एक कप्तान था, तो इसको 12 से भाग देंगे अगर मैं देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आएगी, नई औसत आएगी। ठीक है, तो औसत का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सॉरी, औसत हमें दे रखी है, जितनी औसत पहले थी ना, पहले कितनी थी, 22 थी, अब कितनी एक वर्ष बढ़ जाती है, तो ये औसत हमारे पास कितनी आ गई जी, 23 आ गई। औसत कितनी आ गई, 23। ये आ जाएगा हमारे पास 242 प्लस एक्स बटे में क्या है जी, मेरे पास 12, ये 12 इधर जाके गुना हो जाएगा, 23 गुना 12 बराबर 242 प्लस में क्या है जी, एक्स। ठीक है, ये 12 गुना 3 36, 12 गुना 2 24, 24 और 3 276, ये 242 है, जो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या रह गया अपने पास, एक्स रह गया, तो 6 से 2 गए 4, 7 से 4 गए 3। इसका मतलब वो जो कप्तान है वो कितने वर्ष का है, 34 वर्ष का है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, देखो औसत हमें दी हुई है, दी कैसे हुई है, पहले औसत कितनी थी, 22 वर्ष थी, कप्तान को शामिल किया जाता है तो औसत एक वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि औसत कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है, ये कब हुई है, देखो पहले 11 व्यक्ति थे, उनकी औसत 22 थी, इनको गुणा करेंगे तो 11 व्यक्तियों की कुल उम्र आ जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष है, मैंने मान लिया जी जो कप्तान है वो x वर्ष का है। ठीक है, तो जोड़ेंगे बटे 12 करेंगे तो हमारे पास नई औसत आ जाएगी, कितनी है जी, 23। ठीक है, इसको आगे हल किया तो ये कितना आ गया, 34 आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है जी, मैं ये मान के चलता हूं कप्तान की उम्र कितनी है जी, 22 वर्ष है, इनकी औसत आयु पहले 22 थी, मैंने ये मान लिया कप्तान की उम्र भी कितनी है, 22 वर्ष है। लेकिन कप्तान के आने से समूह की औसत एक वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, कप्तान के आने से समूह की औसत एक वर्ष बढ़ जाती है, बढ़ जाती तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, बढ़ जाती तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, देखो हर किसी का एक एक वर्ष बढ़ा दिया, उस कप्तान के आने से एक एक वर्ष बढ़ बढ़ जाता है, तो एक एक वर्ष बढ़ जाता है। 11 तो खिलाड़ी थे, एक कप्तान था, तो एक गुना कितना हो गया जी, 12। इसका मतलब कप्तान की उम्र कितनी थी, 34 वर्ष थी। कितनी थी, 34 वर्ष थी। ठीक है, कप्तान की उम्र कितनी थी, 34 वर्ष, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि शिक्षक भी शामिल हो तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। देखो पहले 25 थी औसत, अब कितनी होगी, 2 वर्ष बढ़ जाती है, कब, जब शिक्षक भी शामिल कर दिया जाता है, तो अब जो नई औसत है वो कितनी है जी, 27 है। ठीक है, औसत कितनी है, 27 है। ठीक है, ये है हमारी औसत। ठीक है, औसत कितनी है, 27 है। औसत कैसे निकालते हैं, देखो 30 छात्र और एक शिक्षक की औसत कितनी है, 27 है, तो मैं क्या करूं, 30 छात्रों की कुल उम्र कितनी है, 30 गुना 25, और एक शिक्षक भी शामिल हो गया, उसकी उम्र हमें पता करनी है, उसकी आयु पता करनी है। मैं मान लेता हूँ शिक्षक की जो आयु है वो x वर्ष है, 30 व्यक्ति पहले हैं, एक शिक्षक की आयु जोड़ दी तो 31 हो गए टोटल, तो 31 से भाग कर देते हैं, तो ये जो 31 है इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास, गुणा करके 750 प्लस में है जी मेरे पास x। ठीक है, इनकी गुणा करते हैं, 81 और 2 83। ठीक है,
ये 750 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या है जी, x, ये आ गया मेरे पास 87। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 87 आ गई। इसका मतलब है जो शिक्षक है हमने माना था x वर्ष का है, इसका मतलब शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है जी, 87 वर्ष है। ठीक है, अब हम इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर उसकी असल में जो उम्र है, आयु, वो 25 नहीं है, क्योंकि उसके आने से औसत जो है 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो उसकी जो उम्र है वो 25 से ज़्यादा होगी, इसीलिए जो औसत बढ़ रही है। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा होगी वो कैसे पता करेंगे, देखो 2 वर्ष बढ़ जाती है तो हरेक व्यक्ति को 2-2 वर्ष जो है औसत में ज़्यादा आ गए। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं जी, 30 छात्र और एक शिक्षक, कुल कितने हो गए, 31। ठीक है, तो शिक्षक की जो उम्र है 25 से इतनी ज़्यादा, 2 गुना 31 यानी कि 62, ये आ गया हमारे पास 87। ठीक है, सी ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 21 व्यक्तियों के एक समूह का औसत वजन 52 किलोग्राम है। कितना है जी, 52 किलोग्राम है। यदि समूह में एक और व्यक्ति जोड़ा जाता है तो समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, समूह में जोड़े गए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले 21 व्यक्ति थे, वजन कितना था जी, औसत वजन 52 किलोग्राम था। एक व्यक्ति और शामिल होता है, उसके आने से वजन कितना, 1.5 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले थे हमारे पास 21 व्यक्ति। ठीक है, उनका औसत वजन था 52 किलोग्राम। ठीक है, तो उनका कुल वजन इतना हो गया। अब क्या है, x किलो का एक व्यक्ति और शामिल हो गया, x किलो का एक व्यक्ति और शामिल हो गया, उसके आने से क्या है, जो औसत है, औसत वजन 1.5 किलोग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नई औसत क्या होगी, 22। देखो 21 व्यक्ति पहले थे, एक नया आ गया, टोटल कितनी होगी, 22। अब 22 व्यक्तियों की औसत कितनी है जी, देखो पहले 52 थी, अब 1.5 किलोग्राम कम हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 22 गुना में 50.5। ये भी देखो पूरे समूह का कुल वजन है, ये भी समूह का कुल वजन है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, गुना में औसत, ये हमारे पास क्या आया है, कुल वजन। ये भी 22 व्यक्तियों का कुल वजन है, ये भी 22 व्यक्तियों का कुल वजन है, तो मैंने इनको क्या रख लिया, बराबर रख लिया। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ आगे। ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया, 2 से काटेंगे, ये आ गया 11, यहाँ आ गया 5, इसको भी काट देते हैं, ये आ गया जी 101। इसको सोल्व करते हैं, 21 दूना 42, 21 5 105 और 4 109, प्लस में क्या है जी, x है, ये आ गया जी 1111। इसमें से ये घटा देते हैं 1092, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 19। यानी कि जो नया व्यक्ति ग्रुप में शामिल किया है वो 19 साल का है। बी ऑप्शन सही उत्तर है। दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे करेंगे। उस व्यक्ति का जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है, उस व्यक्ति का वजन पता करना है, तो मैं मान लेता हूँ उस व्यक्ति का वजन भी कितना है जी, 52 किलोग्राम। कितना है, 52 किलोग्राम है, लेकिन उसके आने से औसत कम हो जाती है। इसका मतलब उसका जो वजन है 52 किलोग्राम से कम है।
तो कितना कम है वो देख लेते हैं हम। कम है तो माइनस का निशान लगा दिया। कितनी कम हो जाती है औसत? 1.5 किलोग्राम कम हो जाती है। कितनी? 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो अब समूह में व्यक्ति कितने हैं जी? 21 तो पहले थे, एक व्यक्ति को और शामिल किया, टोटल कितने हो गए? 22 व्यक्ति हो गए। अब बस इसको सोल्व करो। ये आ गए नीचे 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 11, ये आ गया जी मेरे पास 19। कितना आ गया बच्चे? 19। बी ऑप्शन। अगला सवाल है, 27 व्यक्तियों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि एक 39 वर्षीय व्यक्ति समूह छोड़ देता है तो समूह की नई औसत आयु क्या है? ठीक है, अब क्या है जी? 39 वर्षीय व्यक्ति समूह छोड़ देता है। ठीक है, तो समूह की नई औसत पता करनी है। तो देखो, पहले 27 व्यक्ति थे, उनकी कुल उम्र कितनी थी? 27 गुना 26, ये कुल उम्र आ गई। लेकिन अब 39 वर्ष का व्यक्ति चला गया, 39 वर्ष का व्यक्ति एक चला गया, तो उसको घटा देते हैं। बाकी कितने पीछे रह गए? 26 व्यक्ति रह गए पीछे। कितने रह गए? 26। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आगे। ये आ जाएगा 26, 27, ठीक है, 162, 16, 27 गुना 2 54, 702 माइनस 39 बटे में 26, ये आ जाएगा 663 बटे 26। 13 से काट देते हैं, 13 गुना 2 26, 13 5 65, 13 कम 13, ये आ गया जी मेरे पास 25.5। ठीक है, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, अब व्यक्ति क्या समूह छोड़कर जा रहा है। पहले वाले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या समूह में शामिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या समूह छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो औसत क्या होगी? नई औसत क्या होगी? मैं मान लेता हूं जो व्यक्ति छोड़कर गया है वो भी 26 वर्ष का था, 26 वर्ष का ही छोड़कर जाता तो औसत 26 की 26 रह जाती। ठीक है, अब क्या है? 26 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति, उसकी उम्र कितनी है जी? उसकी आयु कितनी है? 39 वर्ष है। ठीक है, 26 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अगर छोड़कर जाएगा, ठीक है, तो औसत में कमी आएगी, क्योंकि 26 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति छोड़कर जा रहा है। क्योंकि औसत पहले 26 है, 26 से ज्यादा का छोड़कर जाएगा तो औसत में कमी आएगी। कमी आएगी तो निशान क्या लगाएंगे हम? माइनस का लगाएंगे। कितनी कमी आएगी? देखो कितनी कमी आएगी। 39 वर्ष का व्यक्ति था, औसत कितनी थी? 26, यानी कि 13 साल, कितने की? 13 साल की और कमी आ जाएगी पीछे वाले व्यक्तियों को। अब समूह में कितने व्यक्ति रह गए? 27 पहले थे, एक छोड़कर चला गया, तो कितने रह गए पीछे? 26 रह गए। 1/2, 26 में से आधा घटा दो, 0.5 माइनस कर दो, तो कितना आ गया जी? 25.5। बी ऑप्शन। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया वो जो औसत है वो कितनी है, अगर 26 का ही जाता है तो औसत 26 रह जाती, लेकिन वो 26 का नहीं था, वो 39 का था। 26 की बजाय 39 साल जो अपने साथ लेके गया। ठीक है, मैंने 26 पहले मान लिया, 26 घटा लिए, तो बाद में कितने रह गए? 13। बस मैंने क्या करना है, इनका अंतर लिया,
इसके जाने से औसत कम होगी, क्योंकि ये 39 वर्ष का है तो मैंने माइनस का निशान लगा दिया। 39 और 26 का अंतर 13 है। अब व्यक्ति कितने रह गए पीछे, 26 रह गए, तो भाग करेंगे 1/2, 26 माइनस 0.5, 25.5। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है। यदि 37 वर्षीय व्यक्ति समूह छोड़ देता है तो समूह की नई औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो देखो जी, औसत निकालते हैं, नई औसत निकालनी है। पहले 12 व्यक्ति थे, उनकी औसत उम्र थी 48 वर्ष। इनको गुणा करेंगे तो 12 व्यक्तियों की कुल उम्र आ जाएगी। ठीक है, अब क्या एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तो 37 वर्ष उसकी उम्र है। छोड़कर चला गया तो उसको घटा देते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति कितने रह गए जी, 11। बस इसको आगे हल करो, 12 × 96, 12 × 48 और 9 57 माइनस 37 बटे में 11, ये आ गया 3, 539, 11 चौक 44, ये आ गया जी 49। समूह की औसत कितनी आ गई, अब नई औसत 49। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। मैं मान लेता हूं जो व्यक्ति छोड़कर गया है वो कितने साल का है, 48 साल का है। ठीक है, अब 48 से कम उम्र का व्यक्ति अगर छोड़कर जा रहा है, 37 साल का छोड़कर जा रहा है, तो पीछे वाले जो व्यक्ति रह जाएंगे उनकी औसत बढ़ जाएगी। ठीक है, 37 वर्ष ही कम हुए हैं कुल टोटल में से, तो पीछे वाले व्यक्तियों की औसत जो है बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, देखो 48 और 37 का कितना अंतर है, 11 का। पीछे वाले व्यक्तियों को 11 वर्ष और आ जाएंगे। पीछे 12 व्यक्ति पहले थे, 11 रह गए, अब 11/11, ये 11 को 11 में बांट दिया तो एक एक वर्ष सभी के पास और आ गया, यानी कि एक एक वर्ष औसत जो है बढ़ गई। 48 थी पहले, अब कितनी हो गई, 49 हो गई। 48 थी पहले, अब कितनी हो गई, 49 हो गई। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, 11 खिलाड़ियों और एक कप्तान की टीम का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि कप्तान को बर्खास्त कर दिया जाए तो टीम का औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कप्तान का वजन पता कीजिए। तो देखो भाई, पहले थे 11 खिलाड़ी और एक कप्तान, कुल कितने हो गए, 12। 55 किलोग्राम उनकी क्या है, औसत है, तो इनको मैं गुना कर देता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 11 खिलाड़ी और एक कप्तान का जो है कुल वजन आ जाएगा। ठीक है, यदि कप्तान को बर्खास्त कर दिया जाए, कप्तान को बर्खास्त कर दिया जाए, मैं मान लेता हूँ कप्तान जो है एक्स किलो का था। ठीक है, तो 12 व्यक्ति थे पहले, 11 खिलाड़ी और एक कप्तान, उनका औसत वजन 55 किलो था। उसमें से एक्स किलो का कप्तान हमने निकाल दिया, तो पीछे जो व्यक्ति रह गए उनका जो औसत है, पीछे रह गए जी 11 खिलाड़ी रह गए, कप्तान को निकाल दिया, उनका औसत 2 किलोग्राम कम हो गया। पहले 55 था, अब 2 किलोग्राम कम हो गया, तो कितना रह गया, 53। ठीक है, तो ये भी देखो प्यारे बच्चों, ये भी 11 व्यक्तियों का कुल वजन है, ये भी 11 व्यक्तियों का कुल वजन है, तो मैं इसको क्या रख सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, इसको आगे गुणा कर देते हैं, 12 5 60, 12 5 60 और 6 66 माइनस एक्स है, ये आ गया 3 8 5 583। 660 में से 583 को माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 10 में से 3 गए 7, ये आ गया जी 77 किलो। एक्स की क्या वैल्यू आई है, 77। ठीक है, सी ऑप्शन जो हमारी सही ऑप्शन है। ठीक है, सही उत्तर है। अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं।
मैंने क्या करना है, कप्तान की उम्र पता करनी है। मैंने मान लिया जी कप्तान की उम्र कितनी है, 55, सॉरी, कप्तान का वजन पता करना है। मैंने मान लिया कप्तान का वजन भी 55 किलो है, 55 किलो है। ठीक है, अगर 55 किलो कोई व्यक्ति हम बाहर भेजते हैं तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 की 55 रह जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके जाने से 2 किलोग्राम जो औसत है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का जो वजन था 55 से ज़्यादा था। उसका जो वजन था 55 से ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, देखो 2 किलोग्राम पीछे जो व्यक्ति रह गए उनका जो औसत वजन है 2 किलोग्राम कम हो जाता है। तो कितने व्यक्ति थे पीछे, पहले 11 रह गए अब। ठीक है, तो 55 प्लस 22, ये कितना आ गया जी, 77 किलोग्राम। 77 किलोग्राम, सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अगला सवाल है जी, एक कक्षा में 35 छात्र हैं और शिक्षक की उम्र 27 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाता है तो कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। देखो कम होगी, 2 वर्ष कम हो जाती है। तो पहले तो मेरे को शिक्षक की आयु पता करनी है। ठीक है, तो पहले 35 छात्र थे और एक शिक्षक को मिलाकर 36 व्यक्ति हो गए। उनकी औसत उम्र थी 17 वर्ष। तो इनको मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास 36 व्यक्तियों की, 35 छात्र और एक जो है शिक्षक की उम्र का टोटल आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। अब शिक्षक को हटा दिया, मैंने मान लिया जो शिक्षक है वो x किलो का था। ठीक है, तो पीछे जो 11 व्यक्ति बच गए उनकी जो औसत है 17 की जगह कितनी रह जाती है, 15 रह जाती है। पीछे कितने व्यक्ति बच गए, 35 छात्र बच गए, उनकी औसत कितनी रह गई अब, 15 वर्ष। ठीक है, औसत गुना व्यक्ति। ठीक है, ये 35 व्यक्तियों की कुल उम्र है और ये भी 35 छात्रों की कुल उम्र है। तो मैं बराबर रख सकता हूँ इनको, बस इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 17 गुना 6 102, 17 तिया 51 और 10 61, 15 5 75, 15 तिया 45 और 7 52। 612 में से 525 को कटा दो, बराबर क्या आ गया जी, x। ये आ गया मेरे पास 75 और 12 87। ठीक है, ये आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो व्यक्ति के जाने से, कोई व्यक्ति समूह को छोड़कर जा रहा है, उसके जाने से जो औसत आयु वो कम हो रही है। इसका मतलब वो जो व्यक्ति था 17 साल से बड़ा था। वो जो व्यक्ति था 17 साल से बड़ा था। उस व्यक्ति यानी कि शिक्षक की आयु पता करनी है। मैंने मान लिया जी वो शिक्षक जो था 17 वर्ष का था। ठीक है, लेकिन अगर 17 वर्ष का होता तो उसके जाने से औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, औसत 17 की 17 ही रह जाती। ठीक है, लेकिन औसत में कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 2 वर्ष की कमी आ गई। इसका मतलब जो व्यक्ति था वो 17 वर्ष से बड़ा था। बड़ा था तो निशान क्या आएगा, प्लस का आएगा। कितनी कमी आई है जी, 2 वर्ष की कमी आई है। कितने व्यक्तियों पर, 35 व्यक्तियों पर, क्योंकि शिक्षक के जाने के बाद 35 छात्र ही पीछे रह गए। 17 प्लस 35 गुना 2 70, 70 और 17 कितने होते हैं, 87। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 है। यदि 10 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाए तो छात्रों की औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो देखो पहले थे 40 छात्र, 40 छात्रों की औसत उम्र कितनी है,
15 साल है। ठीक है, मैंने मान लिया वो जो 10 नए व्यक्ति आए हैं वो x किलो के थे। ठीक है, अब पूरे समूह की 40 व्यक्ति पहले थे और 10 व्यक्ति जो बाद में हैं उनका कुल वजन x किलो है। तो ये 50 व्यक्तियों का कुल वजन हो गया 40 गुना 15 प्लस x। इनके आने से औसत में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, औसत बढ़ जाती है। अब व्यक्ति कितने हो गए? 40 और 10 50। औसत कितनी है जी? पहले से 0.2 वर्ष बढ़ गई, पहले 15 थी तो अब कितनी होगी? 15.2 वर्ष हो गई। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। ये कट जाएगा 0 से 0। ये आ गया जी 15 गुना 40 600 प्लस क्या है मेरे पास? x है, प्लस क्या है? x। ये गुना करते हैं, 5 गुना 2 10, 15 5 75, 760। 760 माइनस 600 तो ये आ गया जी मेरे पास 160। वो जो 10 नए व्यक्ति शामिल किए हैं उनका कुल वजन हमने x किलो माना था, तो उनका कुल वजन आ गया जी 160 किलो। अब उनकी क्या निकालनी है? मेरे को औसत निकालनी है। तो औसत के लिए क्या करना है? मेरे को 10 से भाग करना है। कितना आ जाएगा? 16। 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। देखो कुल वजन बटे में 10 व्यक्ति हैं, उन 10 व्यक्तियों की औसत निकालनी है। 160 किलो उनका कुल वजन है, 10 से भाग करेंगे औसत आ जाएगी। औसत कितनी आ गई जी? 16 आ गई, बी ऑप्शन। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो जी, मैंने मान लिया वो जो व्यक्ति हैं वो भी कितने कितने किलो के हैं जी? 15 एवरेज है ना पहले। मैं मान लेता हूँ वो व्यक्ति भी कितने किलो के हैं? 15-15 किलो के हैं। तो सभी 15-15 किलो के शामिल होंगे तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औसत कितनी रह जाएगी? 15 की 15 रह जाएगी। ठीक है, 15-15 किलो के अगर मैं मान लेता हूँ 10 व्यक्ति शामिल करेंगे तो 150 किलो वजन हो जाएगा उनका। लेकिन उनके आने से औसत में बढ़ोतरी हो रही है, औसत बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? ठीक है, 0.2 वर्ष बढ़ रही है। बढ़ रही है इसका मतलब उनकी जो उम्र है वो 15 से ज़्यादा है। उनकी जो उम्र है वो 15 से, औसत उम्र 15 से ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है? 0.2 साल जो है औसत बढ़ जाती है कितने व्यक्तियों पे? 50 व्यक्ति हो गए अब समूह में। ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे क्या आ गया? 10। ये आ गया जी 150 प्लस 10। ये तो आ गई उनकी कुल उम्र। उन 10 व्यक्तियों की कुल उम्र कितनी है? 160 है। उनकी औसत आयु निकालनी है, 10 से भाग कर दो, 16 आ जाएगा। 10 से भाग कर दो, 16 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 23 वर्ष ही रहती है। पहले भी 23 थी, उसके आने के बाद भी 23 है। इसका मतलब वो व्यक्ति कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का ही था। कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। 23 वर्ष का व्यक्ति शामिल करोगे, जितने मर्जी व्यक्ति 23 वर्ष के शामिल करते जाओ तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे 1 करो चाहे 2 करो, 23 वर्ष के। ठीक है, अगला सवाल है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि एक आदमी जिसका वजन 65 किलोग्राम है उसकी जगह दूसरा व्यक्ति ले लेता है। नए आदमी का वजन कितना है? तो देखो, नए आदमी का वजन कितना है कैसे पता करेंगे? मैं मान लेता हूं पहले जो 8 व्यक्ति थे उनका औसत वजन मैं मान लेता हूं 8 व्यक्तियों का औसत वजन मान लेते हैं आप। 8 व्यक्तियों का औसत वजन x किलो है। तो पहले 8 व्यक्तियों का कुल वजन कितना होगा? 8 गुना x,
यानी कि 8x। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है उसकी जगह दूसरा ले लेता है, यानी कि 65 किलोग्राम का व्यक्ति जो है चला गया, 65 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया, उसकी जगह कोई और आ गया, उस नए व्यक्ति की जो वजन है उसको मैं मान लेता हूँ y। नए व्यक्ति का वजन क्या मान लेता हूँ y। देखो एक व्यक्ति 65 किलो का गया, एक व्यक्ति y किलो का नया आ गया, उस नए व्यक्ति की जो है हमें वजन पता करना है। ठीक है, तो ये क्या है, कुल वजन है। अब जब हमने रिप्लेसमेंट कर दी, एक व्यक्ति को भेज दिया, एक नए व्यक्ति को ले लिया, तो अब क्या है, औसत में क्या प्रभाव बढ़ रहा है, औसत जो है पहले से 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले तो थी x किलो, अब 1.5 किलोग्राम बढ़ जाती है, तो x प्लस कितना हो गया जी, 1.5 हो गया। ठीक है, ये था मेरे पास 8x माइनस 65 प्लस वाई बराबर में 8 गुना एक्स प्लस 8 गुना 1.5 कितना होता है, 12। ठीक है, ये 8x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8x से 8x कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये y यहाँ रह गया, इधर है 12, ये 65 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाता है, तो ये आ गया जी 77 किलो। ठीक है, जो नया व्यक्ति शामिल किया वो 77 किलो का है। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है जी, नए व्यक्ति की उम्र पता करनी है। नए व्यक्ति की आयु पता करनी है, तो मैं मान लेता हूं जो नया व्यक्ति है वो भी कितने किलो का था, 65 किलो का था। 65 का मैंने भेजा, 65 का ही आ गया, तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने मान लिया जी वो व्यक्ति कितने किलो का था, 65 किलो का था। ठीक है, अब जो नया व्यक्ति है उसके आने से औसत में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी, 1.5 किलोग्राम की। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है वो 65 किलो वाले व्यक्ति से भारी है। कितना भारी है, उसके आने से जो औसत में 1.5 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, कितने व्यक्तियों पे, 8 व्यक्तियों पे। तो बस 65 प्लस 1.5 गुना 8 कितना हो गया जी, 12। इसका मतलब नए व्यक्ति की सॉरी ये आयु नहीं वजन था इसका, वजन, नए व्यक्ति का वजन कितना है जी, 77 किलो। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए आदमी का वजन पता करें। तो मैं मान लेता हूँ 8 व्यक्तियों का जो औसत वजन था वो कितना था, 8 व्यक्तियों का औसत वजन मैं मान लेता हूँ x किलोग्राम है। तो पहले कुल वजन जो था कितना था 8 व्यक्तियों का, 8 गुना x। अब 56 किलोग्राम का व्यक्ति चला जाता है, तो 56 घटा दिया, उसकी जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। मैं मान लेता हूँ उस नए व्यक्ति की जो उम्र है वो कितनी, सॉरी वजन है वो कितना है जी, y किलोग्राम है। ठीक है, तो ये जो अब 8 व्यक्ति जो बन गए, पहले भी 8 थे, एक चला गया फिर नया आ गया, इन 8 का कुल वजन है ये। ठीक है, और इस व्यक्ति के आने से जो समूह की औसत है पहले से 2.5 किलोग्राम बढ़ गई, पहले x थी उससे 2.5 किलोग्राम बढ़ गई, तो x प्लस 2.5 कर देंगे, तो ये आ गया जी 8x माइनस 56 प्लस में y, ये गुना करेंगे 8x प्लस 8 गुना 2.5 कितना आ जाएगा 20, ये 8x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। y बराबर 20 प्लस 56 क्या आ जाएगा जी, 76 किलो। जो नया व्यक्ति है वो डी ऑप्शन 76 इनमें नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरे तरीके से देखते हैं, मैं मान लेता हूं उस व्यक्ति का जो
नए व्यक्ति का वजन पता करना है, नए व्यक्ति का वजन पता करना है। जो नया व्यक्ति है मैं मान लेता हूँ वो भी 56 किलो का था, 56 किलो का ही जाता, 56 किलो का आता, तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 56 का ना हो करके, ठीक है, उस व्यक्ति का वजन ज़्यादा होगा तो ही औसत में बढ़ोतरी हो रही है। कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 2.5 किलोग्राम। व्यक्ति कितने हैं जी? 8। 56 और 8 गुना 2.5 20। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है 76 किलोग्राम का है। 76 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है जी, एक समूह के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। इनमें से एक सदस्य की उम्र 55 साल है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके स्थान पर एक नया सदस्य आता है जिसकी आयु 39 वर्ष है। समूह की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, पहले 8 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 40 वर्ष। तो उनकी कुल उम्र कितनी होगी? 8 गुना 40। उनमें से 55 साल का जो व्यक्ति है वो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्ति होगी उसकी। उसकी जगह पे 39 वर्ष का व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, तो 39 को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इसकी समूह की औसत आयु पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब जो नई औसत बनाएंगे, पहले भी 8 व्यक्ति थे, एक चला गया एक आ गया, तो 8 ही रह गए। ठीक है, तो ये आ गया 8 चौके 32, 320 माइनस 55 प्लस 39/8, ये आ जाएगा। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 16 बचेगा, 16 इसमें से घटा दो, 304/8। 8 से भाग दे दो, 8 दिए 24, 8 हटे 64। पहले औसत थी 40 वर्ष, अब औसत है 38 वर्ष। तो उसने पूछा कितने की कमी आई। ठीक है, पहले 40 थी अब 38 है, तो 2 वर्ष की कमी आई। पहले 40 थी अब 38 है, तो कितने वर्ष की कमी आई? 2 वर्ष की कमी आई। ठीक है, 2 वर्ष, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर है, सही जवाब है। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है। हाँ जी, देखो पहले समूह की औसत जो कितनी थी? 40 वर्ष थी। तो उसमें से 55 साल का व्यक्ति चला गया, 39 साल का आ गया। मैं मान लेता हूँ 40 साल का ही गया है, 40 साल का ही आया है, तो औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 40 की 40 रह जाती। लेकिन गया कितने का है? 55 का गया है, 55 का गया है, 39 का आया है। यानी कि पहले से 16 साल कम हो गए। ठीक है, पहले से कितने साल कम हो गए? 16 साल कम हो गए। ठीक है, तो औसत में कमी आएगी, ये जो 40 थी उससे कम हो जाएगी। औसत कितनी कम हो जाएगी? पहले से 16 साल कम हो गए, तो 16 साल कम हो जाएंगे। पीछे कितने व्यक्ति रह गए? एक गया एक आया, तो पीछे 8 व्यक्ति हैं। 2 घटाएंगे तो पहले से 2 साल औसत जो जो है वो कम हो गई। यही हमारा उत्तर था। कितने की कमी आई है? 2 साल की कमी आई है। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक है, या ऐसे कर लेते, 40 माइनस 2 कितना आ जाता? 38। ठीक है, पहले 40 थी अब 38 है, तो 2 साल की कमी आ गई। अगला सवाल है, देखो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये सेशन जो है अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दो। ठीक है, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, तो मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपने तरफ से और मेहनत करूँगा आपको फ्री में अच्छा बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं।
एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष थी उनके स्थान पर 2 महिलाएं ले ली जाती हैं। दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो 8 व्यक्ति थे, उनकी औसत उम्र में पहले मान लेता हूँ जी x। अगर x मानता हूँ तो पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी, 8x थी। अब एक 35 की चली गई लड़की, एक 45 की चली गई। अच्छा, 2 व्यक्ति चले गए, एक 35 का एक 45 था, 45 का। उसकी जगह पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो पहले व्यक्ति की उम्र मान लेता हूं मैं a, दूसरे व्यक्ति की मान लेता हूं b। ठीक है, उनके आने से 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब भी 8 व्यक्ति हैं, 2 गए 2 आए हैं, 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले x मानी थी हमने, अब क्या है जी x + 2 हो जाएगी अगर 2 बढ़ जाती है। ये भी 8 व्यक्तियों की कुल उम्र है जो नए व्यक्ति मतलब शामिल होने के बाद, ये भी नए व्यक्ति शामिल होने के बाद उनकी कुल उम्र है। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 8x - 80 + a + b बराबर में है जी 8x + 16। ये 8x से 8x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये a + b इधर रह जाता है। 16 + 80 कितना हो गया जी, a + b बराबर 96। ठीक है, तो उनकी कुल उम्र 96 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उन दोनों की औसत पता करनी है। तो दोनों की औसत पता करनी है, उनका कुल बार 96 है, 2 से भाग कर दो तो औसत कितनी आ गई मेरे पास, 48। ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे तरीके से हम करते हैं। देखो 35 का गया, 45 का गया, 2 व्यक्ति गए, यानी कि 80 साल कम हो गए, 80 साल कम हो गए। मैं मान लेता हूँ 80 साल की 2 व्यक्ति नए आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन उन 2 व्यक्तियों के आने से जो समूह की उम्र है 2 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब उनकी जो उम्र है वो 80 ना हो करके 80 से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी, 2 वर्ष बढ़ रही है। टोटल 8 व्यक्ति हैं, 80 और 16 कितने हो गए, 96। उन दोनों की उम्र कितनी होगी, 96 वर्ष होगी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता करनी है, उन दोनों की औसत पता करनी है। तो 96 को 2 से मैं भाग कर देता हूँ, कितनी आ गई जी, 48। ए ऑप्शन जो है सही उत्तर है।